धाई जितु तितु ते विदाई हेतु उधव के गोपी भरी आरती संहारत न सासुरी काहे रत ना करु मयूर पक्ष को उलिए को गुंजु अंजुली उमा है प्रेम आसुरी भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाऊ दही भाव भरी कोई लिए रुचिर सजाऊ दही कोई मही मंजुदा बिदल कत पासुरी पीत पट नंद जसुमति नवनीत दयो कीरतु कुमारी सुर बारी दई बांसुरी पीत पट नंद जसुमति नवनीत दयो कीरतु कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। पिछले छंद में आपने सुना कि उद्धव जी गोपियों को ज्ञान मार्ग का उपदेश देने जाते हैं, लेकिन वे स्वयं प्रेम मार्ग का उपदेश लेकर के वापस लौटते हैं। जब वापस चलते हैं तो गोपियां विदाई के लिए आती हैं और कोई मयूर पक्ष दे रहा है, कोई गुंजा दे रहा है मेरे कन्हैया को दे देना, कोई दही दे रहा है कि मेरे कन्हैया को दे देना। बाबा नंद ने पीला वस्त्र दिया, पीत पट नंद। दो रिश्ते हैं कन्हैया के ब्रज में, एक माँ का और दूसरा उनकी प्रेमिका राधा का। वे दोनों उपहार देती हैं कन्हैया को। माता यशोदा माखन देती हैं कि मेरे कन्हैया को दे देना, और राधा जी बांसुरी देती हैं कि ये मेरे कन्हैया को दे देना। पीत पट नंद जसुमति नवनीति दयो कीरत कुमारी सुर बारी दई बांसुरी। अब उद्धव जी उधर से प्रेम मार्ग में डूबते हुए लौटते हैं। रत्नाकर जी लिखते हैं कि उद्धव आते हुए कैसे दिखाई पड़ते हैं। उद्धव प्रस्थान करते हैं मथुरा की ओर कि प्रेमो मधु छा के पग परत कहाँ के कहाँ था के अंग नैनन शिथिलता सुहाई है काहे रतु ना कर यो आवत चकात उधो मानो सुधियात कोई भाव ना भुलाई है धारतु धारा पे ना उतार अति आदर सो सारतु बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है धारतु धारा पे न उतारू अति आदर सो सारतु बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है एक कर राजे नवनीत जसुदा को दयो दूजे कर बंसीवर राधिका पठाई है। एक हाथ में माता यशोदा का दिया हुआ माखन है और दूसरे हाथ में उनकी प्रेमिका अर्थात राधा जी का दिया हुआ उपहार बांसुरी है। उद्धव ऐसे चले आ रहे हैं जैसे कोई नशे में चल रहा हो। प्रेम मद माते, प्रेम के मद के नशे में माते मतलब नशे में चले आ रहे हैं। कहाँ रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव, ऐसे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं उद्धव मानो प्रेम के नशे में कोई नशेड़ी चलता हुआ चला आ रहा है। आंखों में आंसू हैं क्योंकि गोपियों की विरह दशा और गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति देख करके उद्धव खुद विह्वल हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं। जब आंसू भर जाते हैं तो बाँह उठा करके आंखों से पोंछते हैं। धारत धारा पे न उतार अति आदर सो सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। आंसुओं को पोंछते हैं। जब आंखों में ज्यादा हो जाते तो भुजाएं उठा करके, और दोनों चीजें जमीन पर नहीं रख रहे हैं, धरा पर नहीं रख रहे हैं। क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि एक में प्रेमिका का प्यार है और एक हाथ में माता का प्यार है। उन दोनों का आदर इतना बड़ा है कि उद्धव उसको उतार कर नहीं रखते हैं। ब्रज की ओर से चलते हैं मथुरा की तरफ। भगवान कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र उद्धव ब्रज से लौट के आए हैं। भगवान कृष्ण के मन की क्या दशा है, ये बहुत ही रमणीय पंक्तियां हैं कि ब्रजु रज्जु रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाये बल बीर हुए अधीर लपटाए लेत। ब्रज की धूल उद्धव के कपड़ों पर है। भगवान कन्हैया दौड़ करके उद्धव को गले लगा लेते हैं और गले लगा करके चाहते हैं कि वो धूल उनके कपड़ों पर आ जाए ताकि ब्रज का वो आभास कर सके कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाये बल बीर है अधीर लपटाए लेत काहे रतु ना कर सुप्रेम मद माते हरि थर कति बाह थामे था हरि थिराए लेत। धड़कते हुए धड़कते हुए हृदय से, थरथराती हुई बाहों से वहीं उद्धव को पकड़ करके बैठ जाते हैं और उद्धव की आंखों में देखते हैं कि उद्धव की आंखों में आंसू हैं।
आंसुओं का भगवान कृष्ण क्या करते हैं, क्योंकि एक बड़ा ही सुंदर दृश्य यहाँ रत्नाकर जी उपस्थित करते हैं कि रतु कुमारी के दरसु रसु सद्य ही के। अभी अभी इन आंखों ने राधा जी को देखा है और राधा जी को देख कर आए हैं, तो हो सकता है कि राधा की थोड़ी बहुत छवि इन आंखों में हो, इसलिए भगवान कृष्ण उन आंसुओं का क्या करते हैं कि कीरतु कुमारी के दरसु रस सद्य ही के, छल कन चाह पल कन पुल काय लेत, और परन न दे तो एक बूंद पुहमी की कोछ। पुहमी मतलब धरती की गोद में एक भी बूंद नहीं गिरने देते हैं। क्यों? कि परन न दे तो एक बूंद पुहमी की कोछ, पोछ पोछ पट निज नैनन लगाए लेत। आंखों से आंसू पोंछते हैं कपड़े से, और कपड़े से पोंछकर अपने आंखों में लगा लेते हैं, शायद इनमें कहीं राधा उन्हें दिख जाए। कीरत कुमारी के दरस रस सद्य ही के, सद्य मतलब अभी अभी तुरंत तुरंत कीरत कुमारी को देखा है, इसलिए छल कन चाह पल कन पुल काय लेत, छलकना चाहते हुए आंसुओं को रोक लेते हैं पलकों पर। परन न दे तो एक बूंद पुहिमी की कोछ, पोछ पोछ पट निज नैनन लगाए लेत। पोंछ पोंछ करके अपनी आंखों में लगा लेते हैं। अब उद्धव जी का मन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। वो कन्हैया के पास आते हैं कि श्याम, तुमने बहुत गलती की है, गोपिकाओं को इस हाल में छोड़ करके। मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ, अन्यथा मैं आता ही नहीं। मैं क्या करता, छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती ते कदापि करते नहीं। गोपी ग्वाल, कहा कि गोपी और ग्वाल इतने दुखी हैं, उनकी दशा ऐसी है, वो इतना प्रेम करते हैं तुम्हें कि उस प्रेम में व्यक्ति मर जाना पसंद करेगा, उन्हें त्यागना पसंद नहीं करेगा। छावते कुटीर कहूँ रम्य जमुना के तीर, गौनु रौनु रेती से कदापि करते नहीं। काहे रत्तु ना करु बिहाय प्रेम गाथा गूढ़, श्रोण रसना में रसु और भरते नहीं। श्रोण रसना में रसु और भरते नहीं। गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देख लेख प्रलय गमहु न कुडरते नहीं। ओ तो चित्त चाबू जो न रावर चितावन को, तज ब्रज गांव इत पाँव धरते नहीं। उद्धव जी पूरी तरह परिवर्तित हो गए हैं। कहते हैं कि वहीं यमुना के किनारे मैं एक कुटिया बना लेता, और इन कानों में ना तो मैं प्रेम गाथाओं के अलावा कुछ सुनता, और ना मैं जीभ से प्रेम गाथाओं के अलावा कुछ कहता। गोपी ग्वाल बालों के उमड़ते हुए आंसू को देखकर अगर प्रलय भी आ जाती तो उद्धव वहां से विचलित ना होता, उद्धव वहां से बिल्कुल ना आता। लेकिन आया क्यों उद्धव? हो तो चित्त चाबू जो न रावर चितावन को, हृदय में एक चाह थी कि मैं तुमको जाके समझा दूं, इसलिए मैं आया हूं। अन्यथा तजी ब्रज गाम इत पाँव धरते नहीं, ब्रज छोड़ करके मैं इधर बिल्कुल ना आता, कदापि ना आता। ये छंद आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ब्रज भाषा को अगर हिंदी साहित्य से निकाल दिया जाए तो हिंदी साहित्य में कुछ भी नहीं बचेगा। भक्ति काल से लेकर रीत काल और आधुनिक काल तक ब्रजभाषी कवियों ने भगवान कृष्ण के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। सूरदास जी के अतिरिक्त भी बहुत सारे कवियों ने लिखा है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। मैं आगे कोशिश जारी रखूंगा कि अन्य कवियों को भी आपको इसी तरह सुनाऊं, लेकिन सुनाऊंगा तब जब आप ऐसे ही सुनते रहोगे और हमें कमेंट में बताते रहोगे कि हमारा ये प्रयास कैसा है। नमस्कार।